सर, जिस तरह से आप लगातार किसानों का आंदोलन कर रहे हैं और आपको धारा 111 के अंतर्गत शांति भंग की आशंका है, आपके 50 लाख रुपए का आप पर बॉन्ड किया गया है, क्या मामला, क्या क्या मानती है इस चीज़ को? ऐसा है, इस भारत के इतिहास में एक पहला ऐसा बड़ा आंदोलन हुआ है देश किसानों का, जो वास्तव में किसान आंदोलन है। इस सब धर्म जाति से ऊपर उठकर तमाम देश के किसान अपनी शिपर पर डटे हुए हैं। अभी सरकार ये चाहती है इस आंदोलन को किसी भी तरीके से खालिस्तानी बताकर, आतंकवादी बताकर, टेररिस्ट बताकर, टुकड़े टुकड़े गैंग बताकर इसको डिस्टर्ब करना चाहती है। और कोई भी तरीका ऐसा नहीं है इन्होंने जो अपना रखा हो जो ये ना अपना रहे हो। वही जानकारी मिली कि हमारे 6 कार्यकर्ता, मैं जिसमें खुद शामिल हूँ, मेरे नाम, मेरे बेटे के नाम, ऋषि चौधरी के नाम, राजपाल सिंह यादव जो वहाँ जिलाते हैं उनके नाम, संजीव गांधी हमारे महासचिव उनके नाम, एक अर्जुन सिंह हमारा युवा साथी उसके नाम, 50-50 लाख के इन्होंने नोटिस जारी किए हैं, बॉन्ड भरवा रहे हैं, मुचल के भरवा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे बड़ा और क्या अन्याय हो सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये दिखाना चाहती है पूरे देश को कि ये आंदोलन जो हो रहा है भारत में, ये सिर्फ पंजाब हरियाणा तक सीमित है, उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं है इसका। जबकि उत्तर प्रदेश के हर गांव में, हर घर में ये आंदोलन फैल चुका है। उत्तर प्रदेश के तमाम किसान सड़क पर आ रहे हैं और योगी सरकार ने एक ऐसा पूरा तंत्र लगा दिया अपने पूरे स्टेट का कि जब भी कोई कार्यकर्ता खरीदने की कोशिश करता है और घर पर पुलिस भेज देते हैं। ये पहले पुलिस भेजते हैं, फिर वो अरेस्ट करते हैं, रात को फिर छोड़ते हैं, फिर गिरफ्तार करते हैं। और अब तो हद ही कर दी है, 50-50 लाख के मुचल के भरवा रहे हैं। बताइए आप। हमारी इस बात सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब से लेकर अमीर तक, छोटे से बड़े तक किसान, जो भी किसान है भारत के, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उन सभी किसानों की 2 डिमांड हमने रखी हैं। 2 हमारे मुद्दे हैं केवल। नंबर 1, सरकार जो अध्यादेश लाई है, 3 काले कानून लाई है, उनको तुरंत निरस्त किया जाए, वो वापस लिया जाए, क्योंकि वो हमारे खिलाफ हैं। दूसरा, सरकार जो MSP तय करती है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है हमारा, उस खरीद पर, उस मूल्य पर खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जाए। एक कानून बनाया जाए कि जो सरकार भाव तय करेगी हमारा, उससे नीचे अगर कोई भी खरीदता है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो जेल जाए, वो क्राइम घोषित हो। ये 2 डिमांड को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये दोनों ऐसी डिमांड्स हैं कि पूरे देश के किसानों की है। ये चाहे वो किसी भी गरीब किसान है या अमीर किसान है, ये सबकी ये डिमांड है। तो इसलिए ये मुद्दे दोनों हमारे साफ है और हमने सरकार को बोल दिया है, यस या नो, हाँ या ना में जवाब चाहिए, खाली कोई बहस नहीं चाहिए। 40 कमेटी, लोग कमेटी हमारी, जिसमें 30-32 संगठन पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश में मैं भी हूँ और मध्य प्रदेश भी है। तो ये 40 कमेटी हमारी लोगों की है और वो कमेटी है जो सरकार से वार्ता कर रही है और पूरे आंदोलन संचालन कर रही है। और इस कमेटी में कोई भी ऐसा लीडर्स नहीं है, कोई भी ऐसा साथी नहीं हमारा जो कमज़ोर बात करे। और सबने मिलकर तय कर लिया आपकी बार कि इस बार किसी भी कीमत पर हमें लड़ाई जीतनी है, क्योंकि लड़ाई नहीं है कोई, ये तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं हम तो। खैर, हम तो कह जो आप भाव तय कर रहे हो, आप तय कर रहे हो, हम नहीं तय कर रहे। आप तय कर धान का 1900 रुपये भाव, हमारा 19 दिलवाओ में। आप तय करते मक्का का भाव 1800 रुपये, 18 दिलवाओ में। आप तय कर रहे हो हमारा भाव ज्वार का 21 रुपये, दिलवाओ आप। जो आप भाव तय कर रहे हो हम वो दिलवा दो, उसके लिए कानून बना दो गारंटी का। हम तो यही चाहते हैं और आप दे वापस दे दो, कोई लड़ाई नहीं हमारी। अब देखिए, आप 1 सेकंड बात कहूँगा आपसे मैं। आज प्रधानमंत्री का बयान आया, 3000 करोड़ रुपए किसानों को गन्ने का भुगतान किया है हमने, यूपी सरकार ने। किसानों में खुशी की लहर। अरे तुमने क्या किया है? पिछले साल का 9000 करोड़ हमारा बकाया है गन्ने का भुगतान, उसमें से आपने 3000 को बकाया दिया है और हमें खुशी के लिए बता रहे हो। ये सरकार गन्ने के भुगतान को भी ऐसे पेश करती है, हमारा देती है जैसे खजाने पे दे रही हो हमारे लिए। अरे हमारा भुगतान बकाया था आपके पास, 1 साल का पुराना बकाया है, और वो आपने दिया 3000 करोड़ सरकारी मिलों का, और वो भी बिना ब्याज का दिया है। अगर ब्याज लगाया जाए 70,000 करोड़ बैठता हमारा पैसा। वो नए इस साल सीजन चलता हो गया, 1.5 महीना हो गया हमारे यूपी के अंदर। 1.5 महीने से अभी तक योगी सरकार को इतना फुर्सत नहीं मिली कि गन्ने का भाव डाल दे। ब्लैक पर्ची हम करना दे रहे हैं, कोई भाव तो अंकित नहीं किया गया है। और योगी सरकार इस कोशिश में है कि किसी तरह का आंदोलन फेल हो जाए और हम भाव बढ़ाएं ना। देखो, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी जब लोग आंदोलन चलाए थे भारत की आज़ादी के लिए, तब अंग्रेज सरकार भी इस तरह के मुचल के भरती थी, 50-50 लाख के 1 करोड़ के बाउंड करती थी। और वो भी आंदोलनकारियों को टेररिस्ट बोलती थी। भगत सिंह को अंग्रेजों ने कभी नहीं कहा आंदोलनकारी, वो हमेशा बोलते थे आतंकवादी है। और वही काम सरकार कर रही है आज।
जो लोग आंदोलन करते हैं भारत में आज, अगर कोई स्टूडेंट आंदोलन करता है वो टोकेटो गैंग का लीडर है, कोई मुस्लिम आंदोलन करता है वो पाकिस्तानी है, कोई सिख आंदोलन करता है वो खालिस्तानी है, और कोई किसान और कोई आंदोलन करते हैं तो वो सब देश विरोधी है। तो ये तो ट्रेंड बन गया कि जो बोलेगा इनके खिलाफ वो देशद्रोही कहलाएगा बस सीधा। लेकिन अब ये बात बहुत पीछे हट चुकी हैं। अब इनका जो गोदी मीडिया है ना वो इस पर लगा हुआ पूरे प्रचार पे। लेकिन मैं बता दूं आपसे, आज 20 दिन हो गए, 20 दिन से 15 लाख व्यक्ति सड़क पर बैठे हैं और 35-40 हज़ार ट्रैक्टर वहाँ पहले पहुँच चुके थे। आज की तारीख में 90,000 ट्रैक्टर वहाँ खड़े हैं। एक सुई नहीं गिरी किसी की, सुई चोरी नहीं हुई किसी का नुकसान नहीं हुआ, गाली गलौज नहीं हुई। इतना पीसफुल आंदोलन दुनिया के इतिहास में आज तक कोई हुआ नहीं हुआ जो आज हो रहा है भारत के अंदर। इतना पीसफुल मूवमेंट है ये, और ये हमारी जीत है कि आंदोलन हम बहुत पीसफुल चला रहे हैं। किसी राजनीतिक पार्टी हमारे को मतलब नहीं है। विपक्षी पार्टी ने साफ बोल दिया हमारे मंच पर कोई अपने झंडा लेकर नहीं आएगा, न टू व्हीलर आएगा। ऐसे किसान को आना चाहता हूँ कभी भी आइए आप। तो इतना फ्रेश आंदोलन हो रहा है भारत किसानों का। ये प्योर किसानों का आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, और इसे जीतेंगे किसान निश्चित तौर पर। सर आप कौन सी पार्टी से हैं और जिस तरह से नोटिस दिया गया है क्या मानना है, और आपको सरकार से क्या डर लग रहा है, सरकार को आपसे? जी, मैं युवा प्रदेश प्रभारी ऋषभ चौधरी भारतीय किसान असली राजनीतिक से हूँ जी। और ये जो नोटिस भेजे गए हैं हमें, ये सरकार हमसे इसलिए डर रही है क्योंकि जो हमारा आंदोलन चल रहा है आज पूरे देश में किसानों का, सरकार इसमें ये चाहती है हम लोगों से कि हम लोग बैक में हो जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम इसके लिए लड़ेंगे और भारतीय किसान असली राजनीतिक संघर्ष करेगा। जो एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून है, इसको लेकर लड़ाई लंबी है और हम लड़ेंगे। हमारे खिलाफ जो मुँह चल के भरे हैं, इसमें सरकार चाहती है कि किसी तरह आंदोलन का दमन किया जाए और हमें डराया जाए। लेकिन हम बताना चाहते हैं सरकार को, ना तो हम सरकार के इस अत्याचार से डरने वाले हैं, ना हम डरेंगे। आगे भी हम जो भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री हरपाल सिंह जी, गुरनाम सिंह जी एवं समग्र राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी तय करेंगे आगे की रणनीति, हम उस पर आंदोलन करेंगे। जैसे जैसे हमें आगे सूचना आती है हम आंदोलन करेंगे। हम सरकार से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। ये जो नोटिस दिया गया है आप लोगों को, क्या चाहती है सरकार? क्या आंदोलन आप खत्म करेंगे या डर गए? देखो, चाहती क्या है सरकार ये तो जाना सरकार, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है अगर ऐसे नोटिस आतंकवादी को दिए जाते तो शायद पुलवामा हमला ना होता, देश की संसद पर अटैक ना होता। हमें आतंकवादी समझ रही है सरकार, ये क्या समझ रही है ये तो जाना सरकार की मानसिकता। लेकिन हम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और अपनी जायज़ मांग को लेकर कर रहे हैं। अगर जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, एमएसपी गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक हमारा आंदोलन हर तरह से जारी रहेगा। सरकार नोटिस भेजे या हमें जेल भेजे, लाठी लगवाए, गोली चलवाए, जो करना हो सरकार का मन है वो करती रहे। हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। अगर बिल पास हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा आपको? बिल पास हो गया तो मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। मंडियां ख़त्म होने के बाद ना तो हमारा माल बिक पाएगा ठीक, और ना जो खरीदेंगे उन्हें मिल पाएगा। दोनों तरफ लूट होगी। जो बड़े लाला हैं वो लूट कर खा जाएंगे, किसान को भी और ख़रीदारों को भी। जी, हमारा ये कहना है कि हमें तो ऐसा लग रहा है आपातकाल जैसी स्थिति देश में है, और पूरे देश में या मैं समझता हूँ पूरे विश्व में आज तक ऐसा नहीं हुआ हुआ। इतने बड़े नोटिस हमारे लोगों को दिए गए हैं। इस हमारी आवाज़ को दबाने की बात की जा रही है, क्योंकि ये प्रशासन या सरकार ये दिखाना चाह रही है कि इस तरह से ये लोग घरों में बैठ जाएंगे और दबाव में आकर अपने घर बैठ जाएंगे। किसानों की बात या जनता की बात नहीं करेंगे। तो जनता की बात करना या किसानों की बात करना कोई हम गुनाह नहीं कर रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं सरकार से। तो हम अपनी बात कहने जा रहे थे, तो इसमें शांति भंग कहाँ हुई? तो हम हर स्थिति निपटने को तैयार हैं। ना हम इसमें जमानत कराएंगे, ना इस नोटिस का कोई हम जवाब देंगे। प्रशासन या सरकार जो चाहे वो हमारा करे, हम हर उससे भुगतने को तैयार हैं। क्या आंदोलन रहेगा जिस प्रशासन को जो सब नोटिस दिए गए 50 लाख और 5-5 लाख के? इसमें जो हमारा आंदोलन ये हमारे खास साथ संबल जिले में हुआ है, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है ऐसा। तो हम संबल प्रशासन के खिलाफ इसको लेकर बहुत बड़ी तैयारी हमारी चल रही है। किसानों में रोष भी है कि इस तरह का ये हमारे साथियों के साथ, हमारे किसान नेताओं के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है गलत तरीके से। तो उसमें सब लोग तैयार हैं आंदोलन के लिए। क्या कहना है सर इसमें? ये जो नोटिस दिया गया है ये किसान आंदोलन को दबाने के लिए प्रशासन की तरफ से एक सोचे समझी साजिश है। ये संगठन ऐसा नहीं होने देगा।
इसे बहुत गंभीरता से संगठन की तरफ से और किसानों की तरफ से बड़े गंभीरता से लिया जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? संभल जिले में जिन किसान संगठनों के पदाधिकारियों को नोटिस भेजा गया, ऐसा क्यों हुआ है? ये लोकतंत्र की हत्या है। हम इस लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। आंदोलन करना हमारा हक है और उसे हमें दबाया जाए। क्या कहना है इस बारे में आपको? नोटिस सरकार का षड्यंत्र, किसानों के आंदोलन का दमन करना चाहते हैं ये लोग। लेकिन इस तरह की नोटिस जो जारी की है तो उससे लगता है कि किसानों के प्रति इनकी जो मानसिकता है वो उजागर होती है। और नोटिस ये जो है किसानों को एक डराना धमकाना और किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको ये एक दमन करना की इनकी षड्यंत्रकारी नीति है। लेकिन इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। थैंक यू।